like, comment and share तबलीग टीवी ऑफिशियल। एक साहब मेरे पास आए और वो मुझे ये ज्ञान दे रहे थे कि जो शख्स इमाम होता है उसको चाहिए कि मुक्तदी की रियायत करे। बात बिल्कुल सही थी। और मुक्तदी की रियायत में उनका ये कहना था कि इमाम को चाहिए कि पहले वो जब मिसाल के तौर से जब रुकू करने लगे तो जब वो रुकू में चला जाए तब अल्लाहु अकबर कहे, या इसी तरीके से जब वो सजदे में जा रहा है तो सजदे में चला जाए तब अल्लाहु अकबर कहे, या सजदे से उठ रहा है तो पहले उठ करके बैठ जाए तब अल्लाहु अकबर कहे। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि देखिए बात इस तरीके से नहीं है, बल्कि बात यह है कि जब जैसे ही इंसान रुकू में झुकना शुरू करे उसी वक्त इमाम को तकबीर कहना शुरू कर देना चाहिए और रुकू में पहुँचते ही रुकू की तकबीर ख़त्म कर देनी चाहिए और फिर रुकू की तस्बीह पढ़े। इसी तरीके से सजदे में जब इंसान जाने लगे तो सजदे के लिए जैसे ही झुकना शुरू करे उसी वक्त से अल्लाहु अकबर कहना शुरू करे और सजदे में पहुंच करके तकबीर ख़त्म करके फिर सजदे की तस्बीह पढ़े। लेकिन वो साहब मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हमने बहुत से इमाम साहब को देखा है कि वो ऐसे ही करते हैं कि पहले वो रुकू में चले जाते हैं तब वो अल्लाहु अकबर कहते हैं, या रुकू से जब उठना होता है तो पहले उठ करके खड़े हो जाते हैं तब वो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हैं। मैंने उन्हें समझाया, लेकिन चूँकि वो देख चुके थे तो इस सिलसिले में एक बात ये समझ ले कि चाहे कोई साहब हो, कितने बड़े भी आलिम साहब हो, मुफ्ती साहब हो, इमाम साहब हो, किसी के कुछ करने की वजह से वो चीज़ शरीयत नहीं बन जाती है। शरीयत वही होगी जो कुरान व हदीस से साबित हो, जो कुरान व हदीस के अंदर हो। कौन साहब क्या कर रहे हैं, किसी साहब के करने की वजह से वो काम शरीयत का काम नहीं बन जाएगा। अगर आप इस चीज़ को यानी कि कब रुकू की तकबीर कहना चाहिए, कब सजदे की तकबीर कहना चाहिए, आप अगर किताबों के अंदर देखेंगे तो जाहिर सी बात इन चीज़ों को फ़िक़्ह की किताबों के अंदर बिल्कुल जुज़िया करके बयान कर दिया गया है। अगर आप फ़िक़्ह की किताबों को देखेंगे तो फ़िक़्ह की अक्सर किताबों के अंदर ये इबारत लिखी हुई मिलेगी कि यब्तदिउल इमाम बित्तकबीरी, कि इमाम तकबीर की इब्तिदा कर दे इंद इब्तिदाइल इन्हितात इला रुकूई। तकबीर की इब्तिदा कब करे, जब वो रुकू के लिए झुकने लगे तो उसी वक्त तकबीर की इब्तिदा कर दे। और इसे ख़त्म कब करे, वयनक़तिउ वयक़तउ क़ब्ल अन यबलुग़ हद्द रुकूई, और इसको ख़त्म कर दे यानी तकबीर बोलना अल्लाहु अकबर मुकम्मल कर ले कब, क़ब्ल अन यबलुग़ हद्द रुकूई, जब वो रुकू की हद में पहुँचे उससे पहले रुकू की तकबीर ख़त्म कर ले। इसी तरीके से जब सजदा में पहुँचने लगे, सजदा में पहुँच रहा है, सजदा में पहुँचते के साथ ये रुकू की सजदे की तकबीर ख़त्म कर ले और फिर सजदे की तस्बीह पढ़े। तो ये फ़िक़्ह की अक्सर किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है। तो मसला यही है कि जहाँ जैसे ही इंसान दूसरे हालत में यानी रुकू में या सजदे में जाने लगे उसी वक्त से तकबीर कहना शुरू कर दे और उस हालत में पहुंच करके तकबीर ख़त्म कर दे। यही सही है, इसी को फॉलो करना चाहिए। कौन साहब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इससे अगर इस चीज़ को अगर इसके अलावा किया जाता है, इसके ख़िलाफ़ किया जाता है तो दूसरी चीज़ों में, दूसरे मसाइल में फ़र्क पड़ जाएगा। दूसरा मसला मैं एक बात समझा देना चाहता हूँ कि कहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। मिसाल के तौर से एक आदमी आया जिसके जो इब्तिदाई नमाज से नमाज में शामिल नहीं था, यानी आया नमाज शुरू हो चुकी है और इमाम साहब रुकू में जा चुके हैं। अब वो रुकू में गया है तो किस वक्त शामिल होगा कि वो शख्स रुकू पाने वाला शुमार होगा। तो इस सिलसिले में मसला ये है कि इमाम को अगर वो झुके हुए हालत में इमाम को पा लेता है, यानी कि इमाम के सीधे खड़े होने से पहले वो अगर झुक जाता है तो उसकी वो रकत शुमार हो जाएगी। अब इमाम कह क्या रहा है अल्लाहु अकबर, इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा, इमाम साहब कब कह रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इमाम साहब अब रुकू में झुके हुए हैं और और वो मुक्तदी जो आया हो इमाम को उठने से पहले रुकू में झुक गया तो उसकी वो रकत शुमार हो जाएगी। इमाम साहब अगर वो अल्लाहु अकबर कह चुके हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और अगर ऐसा हुआ कि इमाम साहब उठ गए हैं और रुकू समी अल्लाहु लिमन हमीदा वो बाद में कह रहे हैं, यानी कि अभी इमाम साहब उठ गए लेकिन समी अल्लाहु लिमन हमीदा नहीं कहा है और मुक्तदी आकर के झुक जाता है तो उसकी वो रकत शुमार नहीं होगी। तो एतबार होगा कि इमाम अभी किस हालत में है, उस हालत का एतबार होगा। इमाम कह क्या रहा है इसका एतबार नहीं होगा। तो इसलिए
ہر حالت میں انسان کو جیسے ہی اس حالت میں جانا شروع کرے، رکوع میں جانا شروع کرے، رکوع کی تکبیر کہے، سجدے میں جانا شروع کرے، سجدے کی تکبیر کہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جو فائدہ فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ نماز کا کوئی بھی حصہ ذکر سے خالی نہیں رہے گا۔ جیسے اگر کوئی انسان سجدے میں جا کر کے سجدے کی تکبیر کہتا ہے تو ظاہر سی بات جب کھڑا تھا اور جب سجدے میں پہنچا اتنا دیر کا جو وقفہ ہے، اتنا دیر تو ذکر سے خالی رہا، تو اس لیے فائدہ بتایا جاتا ہے کہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ نماز کا کوئی بھی حصہ ذکر سے خالی نہیں رہے گا، اس لیے ابتدا سے ہی شروع کرنا چاہیے اور انتہا پہ ختم کرنا چاہیے۔